हे गाइस, वेलकम टू द चैनल द विचार पथ। तो अपन लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। इसमें कल अपन लोग पढ़ रहे थे, जो डेवलपिंग कंट्री होते हैं या डेवलपिंग वर्ल्ड होते हैं, वहाँ पे एग्रोकेमिकल्स आर ऑफन टू एक्सपेंसिव। एग्रोकेमिकल्स जो होते हैं फार्मर के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। साथ ही साथ फर्दर इंक्रीज इन यील्ड विद द एग्जिस्टिंग वैरायटी आर नॉट पॉसिबल। जो भी एग्जिस्टिंग वैरायटी थे उसके साथ यील्ड नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो बेसिकली फर्दर इंक्रीज इन यील्ड विद एग्जिस्टिंग वैरायटी आर नॉट पॉसिबल यूजिंग कन्वेंशनल ब्रीडिंग। तो एक्चुअली हो क्या रहा है ना, वो किसान वहाँ के एग्रोकेमिकल्स खरीद सकते हैं क्योंकि एक्सपेंसिव है, और ना ही यील्ड बढ़ा पा रहे हैं अपने कन्वेंशनल ब्रीडिंग से एग्जिस्टिंग वैरायटी के थ्रू। तो किसान फंस जा रहे हैं। कल अपन लोगों ने डिस्कस किया था किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना करके ऐसे किसानों का, ऐसे डेवलपिंग वर्ल्ड का हेल्प कर रहे हैं। आज अपन लोग पढ़ेंगे कुछ अदर टेक्निक। तो अपन लोग अब स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज का ये वीडियो। As traditional breeding technique failed to keep the pace with demand and to provide sufficiently fast and efficient system for crop improvement, another technology called tissue culture got developed. जो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक थे वो तो पेस को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। तो पेस बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ एफिशिएंट प्रोवाइड करने के लिए फॉर द क्रॉप इम्प्रूवमेंट एक टेक्निक डेवलप किया गया, टिश्यू कल्चर। तो इसमें टिश्यू कल्चर समझेंगे। व्हाट डज टिश्यू कल्चर मीन? टिश्यू कल्चर से आप क्या समझते हैं? इट वॉज लर्नड बाय द साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट ने समझा ड्यूरिंग 1950s, अराउंड अपना देश जब स्वतंत्र हो रहा था उस समय के आसपास साइंटिस्ट ने समझा दैट होल प्लांट कैन बी रिजनरेटेड फ्रॉम द एक्स प्लांट। जो पूरा का पूरा प्लांट है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स प्लांट से रिजनरेट किए जा सकते हैं। अब अपन लोग को समझना है एक्स प्लांट क्या है। टिश्यू कल्चर में अपन लोग पढ़ रहे हैं, ये एक ऐसा टेक्निक है जिसमें पूरा का पूरा प्लांट सिर्फ और सिर्फ एक्स प्लांट से रीजनरेट करवा ले रहे हैं। तो एक्स प्लांट, एनी पार्ट ऑफ द प्लांट टेकन आउट एंड ग्रोन इन अ टेस्ट ट्यूब अंडर स्टेराइल कंडीशन इन अ स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया। तो एक्स प्लांट कहने का मतलब वो एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट का कोई भी पार्ट जिसको बाहर निकाले, टेकन आउट, ग्रोन इन अ टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में उसे ग्रो करवा रहे हैं। इन विट्रो हो गया ये, अंडर स्टेराइल कंडीशन। स्टेराइल कंडीशन मतलब जो भी स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ वो पार्ट ऑफ प्लांट यूज करेंगे। स्टेराइल मीडिया है मतलब फ्री फ्रॉम द माइक्रोब्स। ये अपन सब दिन पढ़ते हैं, स्टेराइल मीडिया फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स। यू विल लर्न हाउ टू अकम्प्लिश दिस इन हायर क्लास। आगे है, दिस कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम द एनी सेल्स या एक्स प्लांट इज कॉल्ड टोटीपोटेंसी। अब देखिए बेसिक अपन लोग पढ़ क्या रहे हैं। ये सारी जो परेशानियां थी इसको ओवरकम करने के लिए, ट्रेडिशनल ब्रीडिंग की परेशानियों को ओवरकम करने के लिए टिश्यू कल्चर टेक्निक लाया गया ताकि क्रॉप इंप्रूवमेंट हो सके। टिश्यू कल्चर में एक्चुअली हो क्या रहा है, एक्स प्लांट से पूरा का पूरा प्लांट जनरेट करा रहे हैं। अपना उद्देश्य बस इतना है टिश्यू कल्चर में, जो एक समय पे बहुत सारा कॉपी बना ले प्लांट का, प्लांट पार्ट को यूज करके, जिससे ओवरऑल क्रॉप इंप्रूवमेंट में हेल्प हो पाएगा। तो अब एक्स प्लांट क्या था ये भी अपने को समझना पड़ेगा। तो एक्स प्लांट कोई पार्ट ऑफ प्लांट है जिसको बाहर लिए और बाहर में टेस्ट ट्यूब में ग्रो करा रहे हैं, स्टेराइल कंडीशन मेंटेन किए, स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया उसको प्रोवाइड कर दिए। और ये जो इन द सेंस की कैपेसिटी है उसको बोलते हैं टोटीपोटेंसी। क्या कैपेसिटी? तो जनरेट करना होल प्लांट, पूरा प्लांट जनरेट करना किसी भी सेल से या एक्स प्लांट से। तो आपको कंफ्यूज करेगा एक्स प्लांट में और टोटीपोटेंसी में। तो एक्स प्लांट जो है ना ये पार्ट ऑफ द प्लांट है, ठीक है। तो एक्स प्लांट अपना पार्ट ऑफ प्लांट है, वही टोटीपोटेंसी जो है एक कैपेसिटी है। तो बेसिकली एक्स प्लांट का एक कैपेसिटी है टोटीपोटेंसी, जो इस टोटीपोटेंसी से एक होल प्लांट को वो जनरेट कर पाए। तो इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। यू विल लर्न हाउ टू अकम्प्लिश दिस इन हायर क्लासेस। आगे अपन हायर क्लास में पढ़ेंगे जो कैसे एक्स प्लांट से पूरा का पूरा प्लांट बना लिया जाता है। इट इज इम्पोर्टेंट स्ट्रेस हेयर दैट न्यूट्रिएंट मीडिया मस्ट प्रोवाइड a carbon source such as sucrose, also inorganic salt, vitamins, amino acids, growth regulators like auxins and cytokinins। तो अपन जो पढ़ रहे हैं एक्स प्लांट को बाहर जो ग्रो कराते थे टेस्ट ट्यूब में, तो स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया देते थे। तो उसमें जो है ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, कार्बन सोर्स होनी चाहिए जिसको एज सबस्ट्रेट यूज करेगा, जैसे कि सुक्रोज। अपन सबको पता है प्लांट सुक्रोज यूज करता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। साथ ही इनऑर्गेनिक साल्ट्स चाहिए होगा उनको, विटामिन चाहिए होगा प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, अमाइनो एसिड्स चाहिए होगा, ग्रोथ रेगुलेटर लाइक ऑक्सिन्स एंड साइटोकिनिन्स चाहिए होगा।
तो ये सारी चीज़ें उसमें रहनी चाहिए। यहाँ से आपको हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन पूछेगा, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मस्ट प्रोवाइडेड इन द न्यूट्रिएंट मीडिया ड्यूरिंग द टिश्यू कल्चर। तो आपको ऑप्शंस दे देगा, कार्बन सोर्स, इनऑर्गेनिक साल्ट, विटामिन, अमाइनो एसिड, ग्रोथ रेगुलेटर। तो आपको पता होना चाहिए 1 2 3 4 5, ये पांचों के पांचों रहने चाहिए। By application of this method, it is possible to achieve propagation of large number of plant in very short duration. मैंने आपको बोला टिश्यू कल्चर का एकमात्र उद्देश्य है लार्ज नंबर ऑफ प्लांट को बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में अपन लोग अचीव कर पाए। दिस मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपगेशन। तो ये जो मेथड है, ये जो प्रोसेस है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ प्लांट बना रहे हैं टिश्यू कल्चर के थ्रू, इसको बोलते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। प्रोपगेशन मीन्स फैलना। तो सिंपली टिश्यू कल्चर के थ्रू जब थाउजेंड्स ऑफ प्लांट बना पा रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स बना पा रहे हैं शॉर्ट ड्यूरेशंस में, तो इसको अपन लोग बोलेंगे माइक्रो प्रोपगेशन। ईच ऑफ दिस प्लांट विल जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट। तो आपको एक खास चीज जरूर याद रखना है, टिश्यू कल्चर का यूज करके जो थाउजेंड्स ऑफ प्लांट बना रहे हैं जिसको माइक्रो प्रोपगेशन बोल रहे हैं, तो माइक्रो प्रोपगेशन में बनने वाले थाउजेंड्स ऑफ प्लांट जो होंगे, सारे के सारे प्लांट्स जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे टू द ओरिजिनल प्लांट। जिस भी पार्ट से एक्सप्लांट या सेल लिया गया है, उस प्लांट से, उस ओरिजिनल प्लांट से ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। फ्रॉम विच दे वेर ग्रोन, देयरफॉर दे आर कॉल्ड सोमा क्लोन्स। तो यहाँ से आपको मैं एक बेसिक असर्शन रीजन बना करके दे दूंगा, बहुत ही बेसिक्स। द प्लांट प्रोड्यूसेस थ्रू द टिश्यू कल्चर इन माइक्रो प्रोपगेशन आर कॉल्ड सोमा क्लोन्स। रीजन में मैं आपको दे दूंगा, each of these plants will be genetically identical to the original plant from which they are grown। तो बेसिक assertion रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ सही है। Many important food plants like tomato, banana, apple have been produced on a commercial scale using this method। ये माइक्रो प्रोपगेशन मेथड जो है जिसमें टिश्यू कल्चर का यूज करते हैं, इसके थ्रू कमर्शियल प्रोडक्शन किसका किसका हो रहा है, टैब का हो रहा है। टैब याद रखना है, आईपैड टैब, इस तरह से टैब याद रखिए, जिसमें टी स्टैंड्स फॉर द टोमेटो, ए स्टैंड्स फॉर द एप्पल, बी स्टैंड्स फॉर द बनाना। ये तीनों का कमर्शियल स्केल प्रोडक्शन हो रहा है माइक्रो प्रोपगेशन के थ्रू, या बोलेंगे आप टिश्यू कल्चर के हेल्प से। तो इस तरह से क्रॉप इंप्रूवमेंट में हेल्प कर रहा है अपना टिश्यू कल्चर। ट्राई टू विजिट अ टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी विथ योर टीचर टू बेटर अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द प्रोसेस। ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द मेथड इज द रिकवरी ऑफ द हेल्दी प्लांट फ्रॉम द डिजीज प्लांट। देखिए, टिश्यू कल्चर जो टेक्निक था, इसका एक इंपॉर्टेंस तो ये था जो लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करना वेरी शॉर्ट टाइम में। दूसरी बात ये बोल रहा है, अनदर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड मतलब टिश्यू कल्चर का ये है, रिकवरी ऑफ द हेल्दी प्लांट फ्रॉम डिजीज प्लांट। जो अगर किसी डिजीज प्लांट में से अगर हेल्दी प्लांट अपने को रिकवर करना है, तो इस मेथड से आप कर सकते हैं। कैसे करते हैं सीखते हैं। इवन इफ द प्लांट इज इन्फेक्टेड विथ अ वायरस, और अगर डिजीज प्लांट वायरस इन्फेक्टेड भी है, फिर भी उससे आप हेल्दी प्लांट रिकवर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि द मेरिस्टेम लाइक एपिकल मेरिस्टेम, एक्सिलरी मेरिस्टेम इज फ्री फ्रॉम द वायरस। तो ये जो एपिकल मेरिस्टेम होंगे आपके या एक्सिलरी मेरिस्टेम होते हैं, ये फ्री फ्रॉम द वायरस होते हैं। इसलिए आप डिजीज प्लांट जिसमें डिजीज अगर वायरस भी काउज कर रहा है, तो भी आप उस डिजीज प्लांट से हेल्दी प्लांट रिकवर कर सकते हैं। तो फिर से मैं आपको एक बेसिक असर्शन रीजन यहाँ से दे दूंगा, वी कैन रिकवर a healthy plant from the diseased plant even if the plant is infected with a virus। ये अपना assertion रहेगा। रीजन में आपको दे दूंगा, मेरिस्टेम, एपिकल और एक्सिलरी इज फ्री फ्रॉम द वायरस। तो ये अपना रीजन हो जाएगा। सिंस मेरिस्टेम जो है फ्री फ्रॉम वायरस होते हैं, इसलिए टिश्यू कल्चर टेक्निक से इससे तुरंत से अपन लोग रिकवर कर पाएंगे हेल्दी प्लांट फ्रॉम द डिजीज प्लांट। Hence, one can remove the meristem and grow in vitro to obtain virus free plant। या फिर assertion तो मैं फिर से एक बार वहीं रखूंगा, जो we can recover healthy plant from the disease plant even if the plant is infected with a virus। रीजन में मैं आपको दे दूंगा, one can remove the meristem and grow in vitro to obtain virus free plant। ये भी आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ assertion रीजन सही हो जाएगा। Scientists have succeed in culturing meristems of बनाना, शुगर कैन एंड पोटैटो। मतलब ये बनाना हो, शुगर कैन हो, पोटैटो हो, इनके मेरिस्टेम को कल्चर करके हेल्दी प्लांट रिकवर करने में साइंटिस्ट सफल हो पाए हैं, सक्सीड कर पाए हैं। तो आपको इसके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं किसके मेरिस्टेम कल्चर अभी तक किए जा चुके हैं, बनाना, शुगर कैन, पोटैटो। देखिए, अपन लोग जब माइक्रो प्रोपगेशन या टिश्यू कल्चर का बात कर रहे थे, तो वहाँ पे टैब पढ़े थे, TAB,
टोमेटो, एप्पल, बनाना। तो अब जब मेरिस्टेम कल्चर की बातें करेंगे, एग्जांपल्स रिकॉल करेंगे, तो फिर बनाना से ही आगे बढ़ते हैं। पहला हो गया बनाना, देन एसपी, अपना एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से याद रखेंगे, एस से अपना शुगर कैन, पी से अपना पोटैटो। तो इस तरह से आपको एग्जांपल्स आराम से याद रह जाएगा। इन नट सेल टिश्यू कल्चर सिस्टम में आपको अगर मैं बताऊँ तो ये क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए लाया गया टेक्निक था, जिसमें एक्स प्लांट से होल प्लांट रीजनरेट किया जाता था। अब एक्स प्लांट क्या था, तो एनी पार्ट ऑफ द प्लांट जिसको टेकन आउट बाहर लिए ग्रो कराएंगे टेस्ट ट्यूब में, स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करेंगे, स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया देंगे। और एक्स प्लांट का ये कैपेसिटी जिससे वो होल प्लांट जनरेट कर पा रहा है, इसको बोलते हैं अपन लोग टोटी पोटेंसी। तो न्यूट्रिएंट मीडिया जो देंगे उसमें कार्बन सोर्स होना चाहिए, इनऑर्गेनिक साल्ट्स, विटामिन्स, अमीनो एसिड्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स होने चाहिए। तो वन ऑफ द बेनिफिट यही था टिश्यू कल्चर का, लार्ज नंबर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन में अपन लोग को मिल जा रहा था और थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स मिलता था टिश्यू कल्चर के थ्रू। तो इस प्रोसेस को अपन लोग बोलते थे माइक्रो प्रोपेगेशन। और प्लांट्स जो होते थे जेनेटिकली आइडेंटिकल होते थे, इसलिए उसको सोमा क्लोन्स बोलते थे। क्लोन शब्द जब भी आ जाए तो आपको समझ जाना है आइडेंटिकल है, ठीक है। सिंस सोमेटिक पार्ट्स लेकर के अपन लोग माइक्रो प्रोपेगेशन से थाउजेंड्स ऑफ प्लांट बना रहे हैं, इसलिए इसको सोमा क्लोन्स बोले हैं। सिंपली आपको ध्यान रखना है, टोमेटो, बनाना और एप्पल, मतलब टोमेटो, एप्पल, बनाना, टैब, ये तीनों कॉमर्शियली स्केल पे प्रोड्यूस किया जा रहा है माइक्रो प्रोपेगेशन या टिश्यू कल्चर के थ्रू। प्रथम मैंने आपको बताया एक अदर फायदा टिश्यू कल्चर का ये है, हेल्दी प्लांट को आप रिकवर कर सकते हैं डिजीज प्लांट से। कैसे? कल्चरिंग देयर मेरिस्टेम, जैसे कि बनाना, शुगर केन और पोटैटो में ये करके देखा जा चुका है। अब आगे बात करते हैं, साइंटिस्ट हैव इवन आइसोलेटेड सिंगल सेल फ्रॉम प्लांट्स एंड आफ्टर डाइजेस्टिंग देयर सेल वॉल हैव बीन एबल टू आइसोलेट द नेकेड प्रोटोप्लास्ट सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कहना क्या चाह रहा है, जो किसी प्लांट से साइंटिस्ट सिंगल सेल को भी निकालने में सक्षम हो पाए हैं, आइसोलेट करने में सक्षम हो पाए हैं, सक्सेसफुल हो पाए हैं। क्योंकि प्लांट सेल है, सिंगल सेल आइसोलेट किया है, तो आफ्टर डाइजेस्टिंग देयर सेल वाल, तो उसके सेल वाल को डाइजेस्ट करने के बाद वो नेकेड प्रोटोप्लास्ट को भी आइसोलेट करने में सक्सेसफुल हो पाए हैं। तो अपन लोग सोच रहे हैं नेकेड प्रोटोप्लास्ट क्यों ही निकाल रहे हैं भाई। और जब प्रोटोप्लास्ट बोल रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान रखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसका आउटर मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। अब ये जो आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट वो निकालने में सक्सेसफुल रहे, जिसको अपन लोग इतना चीयर अप कर रहे हैं, आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम द टू डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट। तो अब दो डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट के आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट निकाले, ईच हैविंग अ डिजरेबल कैरेक्टर, कैन बी फ्यूज्ड, फ्यूज कर देंगे, दोनों को मिला देंगे, मिक्स कर देंगे टू गेट द हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट। देखिए अपन सब जानते हैं सेल वाल रिजिड होता है, ठीक है। तो अगर दो सिंगल सेल को आइसोलेट करके सिंपली सेल वाल सहित उसको मिक्स करना चाहेंगे, फ्यूज करना चाहेंगे, तो ये नहीं हो पाएगा, इसलिए सेल वाल हटा दिए। तो जैसे ही सेल वाल ही रिमूव कर दिए, तो दो डिफरेंट वैरायटी के प्लांट्स का प्रोटोप्लास्ट लिए और उसको फ्यूज कर दिए, इससे क्या बन जाएगा, हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट। और दोनों ऐसा वैरायटी लेंगे जिसमें डिजरेबल कैरेक्टर हो, और इस फ्यूजन के बाद उसको विच कैन फर्दर ग्रो टू फॉर्म अ न्यू प्लांट, फर्दर उसको ग्रो कराएगा ताकि एक नया प्लांट बनाए। इससे क्या होगा, तो डिजरेबल कैरेक्टर अपने को देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल्स अपन लोग समझते हैं, एग्जाम्पल देखने से पहले एक लाइन देखते हैं, दीज हाइब्रिड्स आर कॉल्ड सोमेटिक हाइब्रिड। देखिए प्रोटोप्लास्ट को मिला रहे हैं, ठीक है, मतलब सेल के सोमेटिक पार्ट्स को मिला रहे हैं दो सेल के, तो इसलिए इसको सोमेटिक हाइब्रिड्स बोले हैं। वाइल द प्रोसेस इज कॉल्ड सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो जो ये प्रोटोप्लास्ट को मिलाना हुआ दो डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्लांट्स के प्रोटोप्लास्ट को, तो उसको तो अपन लोग सोमेटिक हाइब्रिड्स बोलेंगे, वहीं इस प्रोसेस को बोलेंगे सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस क्या है, इस प्रोसेस में दो डिफरेंट वैरायटी के प्लांट सेल के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज कराया जाता है। अब एग्जाम्पल की बातें करते हैं। इमेजिन अ सिचुएशन व्हेन अ प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम अ टोमेटो इज फ्यूज्ड विथ पोटैटो। देखिए दो डिफरेंट वैरायटी वाले आ गए। पोटैटो अपना कहाँ उगता है, सॉइल के नीचे उगता है, ठीक है, सॉइल के नीचे, ये सॉइल के ऊपर उगता है टोमेटो। तो अगर अपन लोग क्या करेंगे, प्रोटोप्लास्ट ऑफ टोमेटो लिए, प्रोटोप्लास्ट ऑफ पोटैटो लिए, दोनों को फ्यूज करके ग्रो कराते हैं टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड प्लांट कंबाइनिंग टोमेटो एंड पोटैटो कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये कितना अच्छा हो जाएगा। किसान को सिंपली पोटैटो ग्रो कराना पड़ता है पहले, तो उससे उसको आलू मिल रहा है, फिर अलग से उसको टोमेटो ग्रो कराना पड़ता है, तब उसको टमाटर मिल रहा है। तो अगर एक ऐसा प्लांट अपन लोग जनरेट करके ग्रो करवा ले जिसमें दोनों कैरेक्टर आ जाए, टोमेटो के भी पोटैटो के भी, तो उसके लिए कितना अच्छा होगा। जो वो अगर एक बार इन द सेंस की ग्रो कराया, मान के चलिए सॉइल था,
प्लांट ग्रो कराया तो नीचे उसका आलू लगा हुआ है प्लांट में और ऊपर इस प्लांट में टोमेटो लगे हुए हैं, तो उसको दोनों चीज़ मिल जा रहा है, टोमेटो भी मिल जा रहा है, पोटैटो भी मिल जा रहा है। तो किसान के लिए तो ये बेनिफिशियल हो गया, क्रॉप इम्प्रूवमेंट में पार्ट में आ जाएगा। तो वेल दिस हैज़ बीन अचीव्ड, तो ये अचीव किया जा चुका है। और इस प्लांट को जिसमें टोमेटो और पोटैटो को प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज कराए थे, इस प्लांट को अपन लोग नाम दिए पोमैटो। पोमैटो में पो कहाँ से आया, अपना आया पोटैटो से, मैटो कहाँ से आया, फिर टोमेटो से आया, तो इसको पोमैटो नाम दिया गया। अनफॉर्चुनेटली लेकिन ऐसा हुआ, दिस प्लांट डिडंट हैव ऑल द डिजायर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन इस प्लांट्स के पास सारे डिजायरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं थे फॉर इट्स कमर्शियल यूटिलाइजेशन। तो इसको कमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए अपन लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं। पोमैटो तो बनाया जा चुका है, मतलब दोनों को फ्यूज करके ग्रो कराया जा चुका है, लेकिन कमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए जो डिजिटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए था वो नहीं है, तो इस वजह से इसको अपन लोग उगा नहीं पा रहे हैं। अगर ये अचीव हो जाता है तो बहुत ही फ़ायदे वाली बात होंगी। तो ये था अपना एक छोटा सा टॉपिक जो न्यू एनसीईआरटी में या करंट एनसीईआरटी में ऐड किया गया है। ये पहले स्ट्रैटेजी ऑफ फूड इन्हांसमेंट करके एक अलग चैप्टर था, उसमें बताया जाता था। इन नटसेल मैं आपको रिवाइज कराता हूँ क्या क्या था इसमें। टिश्यू कल्चर था, टिश्यू कल्चर सिस्टम अपन लोग देखेंगे। एक्सप्लांट था, टोटिपेटेंसी, जो कि एक्सप्लांट का ही पोटेंसी था, जनरेट कर पाए होल प्लांट को फ्रॉम एनी सेल या एक्सप्लांट। माइक्रो प्रोपगेशन, थाउजेंड्स ऑफ प्लांट एक बार में टिश्यू कल्चर के थ्रू बनना, सब के सब जेनेटिकली आइडेंटिकल होते थे, इसलिए इसको सोमा क्लोन्स बोलते थे। माइक्रो प्रोपगेशन से बनने वाले थाउजेंड्स ऑफ प्लांट जेनेटिकली आइडेंटिकल होते थे, तो उसको सोमा क्लोन्स बोलते हैं। अच्छा, थाउजेंड से मुझे एक डाटा याद आ रहा है, बायो रिएक्टर्स जो होते हैं उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 100 से 1000 लीटर। तो आप यहाँ से भी रिकॉल कर सकते हैं, डाटा को ना क्लब करके याद किया कीजिएगा तो आपको याद रहेगा। वही हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आ जाते हैं हैंडफुल ऑफ सॉइल में, ये आपको अगर याद आएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, तो हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आपके एक हैंडफुल ऑफ सॉइल में, एक मुट्ठी अगर आप सॉइल ले रहे हैं तो उसमें हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आ जाएंगे। फर्दर आपने पढ़ा टोमेटो, एप्पल, बनाना, कमर्शियल स्केल पे इसका प्रोडक्शन हो रहा है बाय माइक्रो प्रोपगेशन मेथड। देन आपने पढ़ा बनाना, शुगर केन एंड पोटैटो, इसके मेरिस्टेमेटिक कल्चर किए जा चुके हैं। मतलब अगर कोई डिजीज बनाना प्लांट या शुगर प्लांट या पोटैटो प्लांट है तो उससे भी हेल्दी प्लांट को अपन लोग आराम से रिकवर कर सकते हैं मेरिस्टेम कल्चर के थ्रू। देन फिर अपन पढ़े सोमेटिक हाइब्रिड। सोमेटिक हाइब्रिड में 2 डिफरेंट वैरायटी के डिजिटेबल कैरेक्टर रखने वाले प्रोटोप्लास्ट को अपन लोग फ्यूज कराते थे और उससे सोमेटिक हाइब्रिड बनाते थे, और इस प्रोसेस को अपन लोग बोलते थे सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। अपने पास एक पोमैटो इसका एग्जाम्पल है जो कि पोटैटो और टोमेटो से मिलके बना हुआ है। तो उम्मीद करूँगा आपको एनसीईआरटी समझने में हेल्प हो रहा होगा। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज को अच्छे से फॉलो करिए, वीडियोज कंटिन्यूस आते रहेगा आपके लिए। एनसीईआरटी को मैं बिल्कुल आसान बना के रख दूँगा, जितने भी क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं मैं सारा फ्रेम करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको कोई नया क्वेश्चन एनसीईआरटी से ना दिखे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।